नमस्कार दोस्तों, कहानी भारती चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त प्रियंका सक्सेना। कहानी भारती में आप सुनेंगे मेरे द्वारा रचित मेरी आवाज में जिंदगी के अलग अलग पहलुओं को दर्शाती कहानियां, जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराती कहानियां, मानवीय संवेदनाओं, रिश्तों को, एहसासों को शब्द देती कहानियां, हौसले की कहानियां, हिम्मत की कहानियां। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक जरूरी बात, यदि आपने कहानी भारती को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें ताकि आपको कहानी भारती चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स मिल सके। तो आइए चलते हैं, सुनते हैं कहानी रिश्तों की, भावनाओं की। आज की कहानी है बिच्छू। गजेंद्र के ऑफिस से आते ही काम्या ने कहा, गजेंद्र, कल मेरी मौसी जी आ रही हैं, क्यों ना मम्मी जी को पिछवाड़े वाले रूम में शिफ्ट कर दें। गजेंद्र ने काम्या को टिफिन बॉक्स पकड़ाया और अपने क्रोध पर काबू रख संयत स्वर में कहा, काम्या, मौसी जी मम्मी के रूम में उनके साथ ठहर जाएंगी, इसके लिए मम्मी को स्टोर में क्यों भेजना? पिछवाड़े में रूम नहीं, स्टोर है, शायद तुम्हें याद नहीं। मौसी मेहमान है तो उनके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा और तुम्हारी मम्मी की तो उम्र हो गई, परंतु बुढ़ापे में सूंघने की शक्ति कुछ ज्यादा तेज हो गई है। किसी काम की तो रही नहीं, पर किचन में क्या बना है फौरन गंध आ जाती है उन्हें। मेरी मानो तो मम्मी जी को हमेशा के लिए पिछवाड़े वाले रूम में ही शिफ्ट कर दो। मम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? दादी 2 साल से ही तो कमजोर हो गई हैं। उससे पहले तो वे स्वादिष्ट भोजन बनाकर खिलाती थी, आप भी तो मजे ले लेकर खाती थी। फिर तो जब आप बूढ़ी हो जाओगी आपको भी मेहमानों के आने पर स्टोर में सोना पड़ेगा। क्यों मम्मी, सही कह रहा हूं ना मैं? 10 साल का रोहित रुआंसी आवाज में बोला। काम्या, समय रहते सुधर जाओ, ऐसा ना हो कि बुढ़ापे में तुम्हारी भी सूंघने की क्षमता बढ़ जाए, फिर स्टोर में रहने को तैयार रहना, समझी? बच्चे सब देखते और समझते हैं। रही बात मौसी जी की, तो उन्हें मेहमान के नाते पूरी इज्जत दूंगा, परंतु अपनी माँ को अपमानित कर नहीं। मासूम रोहित की बातें सुनकर काम्या भीतर तक हिल गई। उसे अपना भविष्य सामने दिखाई देने लगा। काम्या को अच्छी तरह समझ में आ गया कि जैसी करनी करेगी वैसा ही भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे जो घर में देखते हैं वैसा ही समझते भी और वैसा ही करने की कोशिश भी करते हैं। काम्या ने हाथ जोड़कर गजेंद्र से कहा, पता नहीं मैं कितना गलत सलत भूल गई कि मेरी करनी का फल मुझे इस जन्म में ही मिल सकता है। मम्मी जी ने मुझे हमेशा प्यार दुलार से रखा है और अब उनकी उम्र क्या हो गई, मैंने ऐसा सोचा। अच्छी धिक्कार ऐसी सोच पर मेरी, मुझे माफ कर दो गजेंद्र। गजेंद्र ने कहा, देर आए पर दुरुस्त आए। अच्छा हुआ तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और हाँ, अपने पर दूसरों की बातों का प्रभाव नहीं पड़ने दो। बाहर वाले अक्सर दूसरों के घरों में कलेश करा के मजा लेते हैं। काम्या समझ गई कि गजेंद्र क्या कह रहे हैं। उसने सिर हिलाया और कान पकड़े। फौरन ही काम्या ने मम्मी जी के रूम में जाकर उनसे भी क्षमा मांगी। मम्मी जी ने काम्या को गले लगाकर माफ किया। उन्हें पता था कि काम्या का बर्ताव नई पड़ोसिन रूही के आने पर बदल गया था, जो काम्या को अपनी सास के खिलाफ भड़काया करती थी, वरना काम्या दिल की बेहद अच्छी थी। दरअसल रूही ने ही काम्या को कुछ दिन पहले उसकी सास को स्टोर में शिफ्ट करने का सुझाव दिया था, जिसे काम्या ने मना कर दिया था। परंतु आज मौसी जी के आने का सुनकर रूही ने जोर देकर कहा, अच्छा मौका है सास को स्टोर में भेजने का। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कर ही डालो शिफ्ट अपनी सास को। तुम्हारे बेटे रोहित को अपना रूम मिल जाएगा, वैसे भी अभी बेचारे को दादी के साथ सोना पड़ता है। साथ ही काम्या को बार बार यह जताना कि उसकी हैसियत घर की मुर्गी दाल बराबर है। उसके घर में वह सारे फैसले अपनी सास और पति की रजामंदी से ही करती है। अपनी मर्जी से घर में कमरे तक नहीं बदल सकती है। सभी भड़काने वाली बातें कि अपनी चलाना शुरू करो, वरना बच्चों के हाथों की कठपुतली बनकर रह जाओगी। सबकी पसंद से कब तक चलोगी? कभी मेरी पसंद को जतलाओ सबको, तभी तो जानोगी कि जिंदगी कितनी बढ़िया है। रूही वास्तव में काम्या के खुशहाल परिवार से जलती थी और उसकी मंशा थी कि कैसे भी करके काम्या को असंतुष्ट करे और घर की शांति भंग कर दे। वो देखती थी कि काम्या के बेटे को दादी का लाड़ मिला करता है, सास बहू भी प्यार से रहती हैं और काम्या की शादीशुदा नंद राधिका भी उसको बहुत मान देती है। और यहाँ रूही ने तो शादी के 6 महीने के अंदर ही पति को ससुराल से अलग कर दिया था। उसके बच्चों ने कभी ददिहाल का सुख नहीं भोगा था।
बहरहाल काम्या रूही के प्रभाव में आ गई। होता है ना, वो बार बार एक ही बात करो तो सच लगने लगती है। ऐसा ही कुछ काम्या के साथ हुआ। बारंबार कानों में पड़ती बातों ने वही काम किया जो लगातार बहती पानी की धारा पत्थर पर करती है। पत्थर पर निशान पड़ जाते हैं निरंतर बहते पानी से। ऐसा ही असर काम्या पर हुआ रूही की बातों का। हालांकि रूही पर ही पूरा आरोप मढ़ना उचित नहीं होगा। शायद रूही के एकाकी परिवार यानी न्यूक्लियर फैमिली को देखकर काम्या को भी दिल ही दिल में कहीं ना कहीं उसकी रिहाइश पसंद आई, तभी तो उसने ऐसी बातें कही। वो कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है। हाँ, सही कहा गया है, क्योंकि यदि काम्या चाहती तो रूही की बातों को सिरे से नकार देती, लेकिन उसने रूही की बातों को सुनकर उसे बढ़ावा दिया और फलस्वरूप आज उसके द्वारा ये धृष्टता हो गई। यही सोचकर आत्मग्लानि हो रही है काम्या को कि उसकी सास की ममता का यह सिला देने चली थी वो। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई काम्या के पक्ष में कि वक्त रहते काम्या को एहसास करा दिया गया उसके बेटे और पति के द्वारा। और अच्छी बात यह रही कि काम्या को समझ में आ गया और एक परिवार में बुजुर्ग का सम्मान और मान बना रह गया। काम्या की ननद राधिका को काम्या के अनमने व्यवहार की खबर बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि पिछली गर्मियों में उसका आना हुआ था, तभी रूही ने यहाँ शिफ्ट किया था। इसके बाद राधिका साल भर नहीं आ पाई थी, क्योंकि उसके बेटे का 10वीं का बोर्ड था इस बार। काम्या की सास समझदार है, जिन्होंने कभी काम्या के बदलते व्यवहार के बारे में अपनी बेटी तक को खबर नहीं लगने दी। अब चलिए बात करें गजेंद्र की। तो उसको भी बहुत दिनों से काम्या की बातें सुनकर काम्या के व्यवहार में परिवर्तन साफ नजर आ रहा था। और आज जब बात से बात निकली तो गजेंद्र ने काम्या को एक ही बात कहकर सही रास्ता दिखा दिया। इसे ही कहते हैं ना, 100 सुनार की और 1 लुहार की, वरना इन्हीं बातों पर घरों में झगड़े हो जाते हैं और नतीजा कुछ नहीं निकलता। सही वक्त पर बोली गई गजेंद्र की बातें और बेटे रोहित की मासूम बातों ने असर किया और काम्या को एहसास करा दिया कि बाहर वालों को एक हद तक ही बोलने देना चाहिए। सच्ची कहा गया है कि घर के अंदर की बातें बाहर वालों को बताने से स्वयं और घर दोनों का ही मजाक बनता है और घर में कलह जो होती है सो अलग। गजेंद्र ने सही वक्त पर काम्या को एहसास दिलाया कि घर वालों से है घर, बाहर वाले उनके घर के निर्णय नहीं ले सकते हैं। हस्तक्षेप मंजूर नहीं है बाहर वालों का। गृह कलेश की जड़ होता है घर की आंतरिक बातों को बाहर दूसरों को बताना, क्योंकि बाहर वालों को घर में झगड़े करवाने में अधिक आनंद आता है, चटकारे लेकर गॉसिप करने में मजा आता है। झूठ की तरह इन लोगों का दंश गहरा होता है, संभल कर जनाब। दोस्तों, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि बाहरी लोगों को घर में एक सीमा तक ही प्रवेश देना चाहिए, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। दोस्तों, ऐसी ही मन को छूने वाली कहानियों को सुनने के लिए आप कहानी भारती चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आने पर कृपया लाइक और शेयर अवश्य करें। तो इंतजार कीजिए हमारी अगली पेशकश का। मिलते हैं हमारे एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कहानी भारती चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद।